Good evening, everyone. Hello, hi. Good evening, Chintan ji. Deepmala ji, hi. How are you doing? Good evening to all. Good evening, Pankaj ji. Good evening, Praveen sir. Hope you all are doing well and very fine, fit and fine. सो आई होप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा. संडे था, ऑफ डे. सो आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया होगा. नो वर्क डे. ग्रेट टू हियर. ऑल आर डूइंग फाइन. सो वी आर बैक अगेन फॉर द लाइव सेशन ऑफ टॉक. मैं बहुत अच्छी हूँ. आप कैसे हैं? So we are back again with the live session of talk. Let's talk again about the talk. Talk is a short form of team of creators. हमारे यहाँ पे टीम है क्रिएटर्स की जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लोग हैं यहाँ पर. एंड यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द सिटीज, ऑल ओवर द यस. सो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काफ़ी लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं. आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, कोई भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. और टॉक ये भी रिसेंटली बनाया हुआ ग्रुप है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, चाहे आपका रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, हमारे पास हर प्रोडक्ट्स मिलेंगे. एंड हम आपको बहुत सही गाइड करेंगे. सो टॉक इज टीम ऑफ क्रिएटर्स. एंड हम हर वीक आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं. हर संडे, एवरी संडे वी कम हेयर टू टॉक टू यू. वी आर हेयर, वी टॉक टू यू रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, मेनी थिंग्स. आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स होते हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कर सकते हैं. एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. आज के हमारे स्पॉटलाइट हैं मिस्टर चिंतन सेठ, जो बॉम्बे से हैं. ही इज़ द ओनर ऑफ चिंतन एंटरप्राइजेस. आज उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनका क्या बिजनेस है, वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं और क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके पास. हम उनसे उनके बारे में प्लस उनके बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. एंड डेफिनेटली हम नॉलेज गेन करेंगे. आई थिंक नॉलेज गेन करने में कोई बुराई नहीं है, जितना जानो उतना कम है. तो हर फील्ड के लोगों से अगर हम बात करते हैं तो हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है. सो आज भी हम कुछ नया सीखेंगे. हम हर वीक आते हैं, आपसे मिलते हैं, नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करते हैं. तो आज भी हम कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आने वाले हैं. सो मिस्टर चिंतन सेठ, ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे. ही इज़ द ओनर ऑफ, डायरेक्टर ऑफ चिंतन एंटरप्राइजेस. एंड उन्हें 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने इस बिजनेस में, अपनी इस फील्ड में. ही इज़ इनटू द बिजनेस ऑफ वॉल्स, पाइप्स, पाइप फिटिंग्स एक्सेट्रा. आई नो थोड़ा टेक्निकल है, बट ये हमारी लाइफ में, हमारी बिल्डिंग्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ चीज़ें बैक स्टेज काम करती हैं, तो ये उन्हीं में से एक है. वॉल्स होते हैं, आपके पाइप्स की फिटिंग्स होती है, कनेक्टर्स होते हैं, आपकी लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आती है. सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं. सो हम चिंतन जी से वो सब जानेंगे, समझेंगे उनके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कैसे उसे यूज़ किया जा सकता है, और मे बी हमारी कोई रिक्वायरमेंट हो और हम उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. उनके पास बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं. एंड दे आर मेड इन इटली, दे आर नॉट द चाइनीज़ वन. सो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी उसकी डेफिनेटली ज़्यादा बेटर होगी. उन्हें 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपनी स्पीड में. एंड ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे. उनकी डिटेल्स हमारे पेज पे सारी आपको मिल जाएंगी. फ्रॉम कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू एवरीथिंग, लोकेशन, एवरीथिंग विल बी देयर. सो आप उन्हें प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिएगा. अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो आप उनसे कभी भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं. माई नेम इज़ ज्योति एंड आई एम द डिज़ाइनर ऑफ द ग्रुप. सो आई एम फ्रॉम दिल्ली. सो यू सी हमारे पास लोग हैं अलग अलग सिटी से, अलग अलग कैटेगरी के साथ. सो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर इंटीरियर्स. आज हम चिंतन जी से भी बात करेंगे. तो मैं वेलकम करना चाहूँगी चिंतन जी को. गुड इवनिंग नवदीप जी.
सो हम चिंतन जी को बुलाते हैं और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे आपको आंसर करेंगे, और हम चिंतन जी से भी बातचीत करेंगे। प्लीज़ डू पार्टिसिपेट, आप कमेंट्स में डालिए और हमसे बातचीत करिए। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर चिंतन। हम उनसे बहुत सी चीजें समझते हैं, उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम है, एंड लेट्स सी। गुड इवनिंग चिंतन Very good सर। evening. Good evening, everyone. सर आपका Am I वॉल्यूम थोड़ा audible? सा लो है, आप थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करेंगे अपना, सो दैट कि हम आपको क्लियरली सुन सकें। Now is it okay? Very good evening, everyone. स्टिल स्टिल अ बिट लो। Uh, Now is perfect. यस, इट्स बेटर। Great. So very good evening, अब हम Jyoti ji, आपको and क्लियरली very देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। thank you. सो वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ टॉक। आज हम आपसे थोड़ी सी ज्यादा बातचीत करेंगे, आपसे समझेंगे आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं। मैंने थोड़ा बहुत डिटेल्स आपके बारे में दी है अपने व्यूअर्स को, तो आप प्लीज खुद कुछ बताएं कि आपका क्या बिजनेस है, आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जर्नी कैसे रही है। प्लीज कुछ बताइए अपने बारे में। Yeah. So मैं चिंतन सेठ हूँ। मेरी कंपनी का नाम चिंतन एंटरप्राइज है। मैं मुंबई से हूँ और मैं वाल्स, पंप्स, पाइप फिटिंग्स, एरिएटर्स उसका बिजनेस है हमारा। और हम ये पर्टिकुलर फील्ड में 20 ईयर्स से अभी स्पेशलाइजेशन किया है। बाकी हमारी फर्म जो है वो 60 ईयर्स ओल्ड है और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से बिजनेस की लाइन स्टार्ट हुई है। सो वी आर कंटिन्यूइंग इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, और हम और ज़्यादा सोसाइटी को अच्छा वेलफेयर अच्छा हो जाए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल जाए, वो हिसाब से हम हमारी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं ताकि वो हमें हमेशा याद रख सके। वाओ, दैट्स अ ग्रेट थॉट। आपकी सर्विसेज अगर आपकी अच्छी होंगी, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली लोग आपको याद करेंगे। और अगर आपके यही थॉट्स हैं, तो आई कैन फील, हम सब समझ सकते हैं कि आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कितने ही अच्छे होंगे। दैट्स अ ग्रेट यस। थॉट। तो बेसिकली क्या था कि डैड और उन लोग जनरल ट्रेडिंग बिजनेस में थे। तो वो जनरल ट्रेडिंग बिजनेस में हमें तो पता है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वो कंपटीशन में सरवाइव करना और उसको एक अलग हाइट पे पहुंचाना है अगर, तो हमें कुछ यूनिकनेस या कुछ स्पेशलिटी करनी चाहिए। और वो स्पेशलिटी के हिसाब से मुझे एक चांस मिल गया था। बोलिए कि लक फेवर किया, जो भी किया हो। मैं एक कंपनी में गया था मेरे डैड के नेटवर्क में। तो वो डैड के नेटवर्क में वो परचेज ऑफिसर का प्रमोशन हो गया फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो हमें जो जनरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की जो लाइन थी उसकी जगह पे 1998 में मैंने शुरुआत जब भी की, तभी वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वो ऑफिसर ने मुझे एक वॉल्स की प्रोडक्ट और पाइप्स की प्रोडक्ट मुझे दिखाई, जिसे हमें ढूंढना था मार्केट में, वो कहीं मिल नहीं रही थी। और वो प्रोडक्ट से हमारी जर्नी वॉल्स के साथ में शुरू हुई और हम लोग आगे बढ़ते गए, और हम लोग ने डोमेस्टिक वॉल्स और इंडस्ट्रियल वॉल्स ये दो की स्थापना की। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वॉल्स हैं, वो डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रीज में दोनों में यूज होते हैं। यस। डोमेस्टिक में आप बोल सकते हो कि हम घर में रहते हैं तो बिल्डिंग्स बनती है नई, बाद में होटल्स बनती है, हॉस्पिटल्स बनती है, बाद में और कहीं एक्टिविटीज, बंगलोज, विलास, या कोई भी चीज़ जहाँ पे पाइप एज एन मीडिएटर रहता है पानी के लिए या फिर गैस के लिए, वहाँ पे हम इंटरवीन करते हैं और मेंटेनेंस के पार्ट में उनको बहुत अच्छी तरह से सुविधा मिल सके। कोई भी पर्सन, वाल्स का मीनिंग क्या होता है कि आपको मेंटेनेंस के लिए काम आना है। जैसे हमारे बॉडी में भी अलग अलग टाइप्स के आपने सुना रहेगा कि वाल्स रहते हैं, ये सब हार्ट के वाल्स वगैरह। तो सिमिलरली ये प्लम्बिंग के रिलेटेड भी यही सब वाल्स रहते हैं, जिसे हम प्योरिफिकेशन के लिए या फिर अलग डाइवर्सिफिकेशन के लिए, गंदा पानी, अच्छा पानी, वो सब के लिए वो यूज हो सकता है। तो ये रही प्लम्बिंग की बात। अभी इंडस्ट्रियल की बात रहेगी तो इंडस्ट्रियल में यही एक्टिविटी होती है, पर ऑन ए लार्ज स्केल। तो वहाँ पे मेंटेनेंस ना आए, उन लोग का मेंटेनेंस कम हो, इसीलिए वहाँ पे वो यूज होते हैं वाल्स और पाइप्स।
वाओ दैट्स ग्रेट। सो आई थिंक व्यूअर्स आप सब समझ पा रहे हो कि वॉल्स क्या चीजें होती हैं। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल है बट ये बहुत जरूरी है हमारी बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे वॉल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वैसे ही बिल्डिंग भी एक बॉडी है, उसके लिए भी कुछ कुछ चीजें होती हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। एंड देयर चिंतन जी इज देयर फॉर यू टू हेल्प। एंड और बताइए सर आपके पास और क्या प्रोडक्ट्स हैं अदर देन वॉल्स? वो तो हमने जाना, उसके अलावा आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं? हाँ, मैं थोड़े वॉल्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा और जानकारी देना चाहूँगा और जी। फिर अदर वर्टिकल्स में जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कंसंट्रेट करना है वॉल्स के लिए। तो वॉल्स के बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑफिसिने रिगामोंटी इटालियन कंपनी है, जिसको ओआर इटली करके इंडिया में जाना चाहता है, पहचाना जाता है 20 साल से। तो उनके हम लोग चैनल पार्टनर है पैन इंडिया के लिए, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर दी इंडिया, पैन इंडिया में हमारा नेटवर्क है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर हमारे डीलर्स नेटवर्क है। तो अच्छी तरह से हम लोग फैले हुए हैं भारत में, और हम लोग की सर्विसेज MEP कंसल्टेंट्स हो, HVAC कंसल्टेंट्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, ये ज़्यादा रीच करती है, क्योंकि दे आर द पायोनियर्स। वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि वो जब भी हमारे प्रोडक्ट्स देखे, हमारे प्रोडक्ट्स को आजमाए, तो वो रिकमेंड कर सकते हैं सोसाइटी को। तो जैसे हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स देखते हैं कि भाई कोई सर्जरी करनी है, नी सर्जरी या फिर हार्ट सर्जरी, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट रहते हैं। तो वैसे ही MEP कंसल्टेंट्स, HVAC कंसल्टेंट्स, वैसे प्लम्बिंग के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए सोलर कंसल्टेंट्स, हॉस्पिटल कंसल्टेंट्स, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट्स रहते हैं, जो हमें मदद करते हैं सोसाइटी में पहुंचाने के लिए, और पहुंचने के बाद में अच्छा एग्जीक्यूशन देने के लिए। क्योंकि पहुंचना सिर्फ अच्छी बात नहीं है, पर उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करो, उसको हमेशा बराबर से इम्प्लीमेंट करो, और जो एंड यूजर है वो बराबर से सेटिस्फाई हो जाए, दैट इज द मेन एम, वो हम लोग ट्राई करते हैं। तो वाल्स में बेसिकली बहुत सारे प्रकार के वाल्स रहते हैं, पर मैं आपको 4 वाल्स के लिए मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जो एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल है, वो मैं सिर्फ आपको इमेज दिखाना चाहूँगा, ये आई होप आप देख सकते हो बराबर से। जी ये जी जी प्रेशर यस रिड्यूसिंग वाल जो है, वो आपको प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। हाई राइज बिल्डिंग्स आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। 15 माला, 20 माला, 25 माला, 30 माला, 100 फ्लोर्स तक हम जाएंगे, वैसे हम होप कर रहे हैं फ्यूचर में। तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे जो रहने वाला है, वह उसके लिए भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि उसको बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से हम जब भी जाएंगे, तभी हमें पता चलता है कि ऊपर से जब भी पानी फ्लो होता है नीचे, तो प्रेशर बढ़ता है। तो पहले माले वाले को भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि मुझे कम ज्यादा बहुत ही एक्सेस प्रेशर से आ रहे हैं, तो हमारे घर के फिक्सर्स बर्स्ट हो रहे हैं या लीकेज हो रहे हैं। और टॉप फ्लोर वाला या फिर मिडल फ्लोर वाला ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें पानी कम आ रहा है पीक आवर्स में। तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व वो प्रेशर को रेगुलेट करता है, बहुत अच्छी तरह से ये काम करता है। इसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं, और ड्यूअल स्टेज, ट्रिपल स्टेज, वैसे सब रहते हैं। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। दूसरा मैं प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, जो इसको हम कोई चूड़ी वाल बोलते हैं, कोई गेट वाल बोलते हैं, कोई बॉल वाल बोलते हैं। तो ये भी इंटरवीन करने के लिए आपको मदद करता है। इसमें लीवर हैंडल है, पर कहीं जगह पे हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम जो रहती है, वहां पे सर्किट बहुत छोटा रहता है। तो वो सर्किट में उनको हैंडल्स जो है एक दूसरे को क्लैश ना हो, इसीलिए हमारे पास ऐसे छोटे हैंडल्स वाले भी वाल्व है, ताकि उनका पर्पस जो है वो सोल्व हो जाए। तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा वो Also, by again technical fault, we got disconnected with Chintan ji। हम उनको फिर से लाइन पे ले लेते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमें वॉल्स बता रहे हैं कि किस तरीके के वॉल्स हमारे पास होते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। मे बी शायद हमने कभी इतना सोचा नहीं होगा, बट लेट्स टॉक टू चिंतन जी एंड सी व्हाट ही हैज। सॉरी सॉरी सॉरी, टेक्निकल ग्लिच की वजह से जरा माफी चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, ये हम आपको प्रोडक्ट, इतनी जल्दी जाने भी नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोडक्ट एयर रिलीज वाल है। ये एयर रिलीज वाल जो है वो आपको सिस्टम में से एयर निकालने के लिए मदद करते हैं।
चाहे हॉट कंटेनर्स हो, सोलर रिन्यूएबल सिस्टम हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, यहाँ पे चिल्लर प्लांट्स वगैरह रहता है, तो वहाँ पे ये यूज होता है। उसको टॉप पोजीशन पे लगाते हैं, बिल्डिंग्स में भी यहाँ पे टॉप पोजीशन पे लगाते हैं, क्योंकि हम जब भी नल स्टार्ट करते हैं तो हमें हिसिंग साउंड करके हिसिंग साउंड आता है, कभी बार आपने महसूस किया होगा। तो वो हिसिंग साउंड ना हो और अच्छी तरह से सिस्टम चले, उसके लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। इसकी अहमियत बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये भी आप कर सकते हो, और बाद में मैं आगे दूसरे प्रोडक्ट्स लेना चाहूंगा। यानी दूसरा वर्टिकल के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। ग्रेट। सो मैं आपके से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। मिस्टर संजय गोयल का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीक प्रेशर पीआरवी कैन टेक? पीआरवी बहुत तरीके के आते हैं। उसमें आपको मिनिमम प्रेशर 0 बार से लेके 1 बार सेट करना होता है, तो वो भी हमारे पास है। उसमें मैक्सिमम प्रेशर जो है PN10, PN16, PN25 और PN40, मतलब ये 10 किलो, 15, 16 किलो, 25 किलो और 40 किलो, ऐसे अलग अलग वेरिएंट होते हैं। जब भी हाई राइज सोसाइटी रहती है तो एक साथ में हमें पता है कि कोई भी आदमी रहता है, उसको अगर ब्लड प्रेशर उसका ज्यादा हो गया है इन केस, तो वो उसको तुरंत ही कंट्रोल में नहीं किया जाता है। धीरे धीरे डॉक्टर उसको दवा देते हैं, दवाई देने के बाद ऑब्जर्व करते हैं और वो कंट्रोल करते हैं। वैसे ही प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी वैसे ही काम करते हैं। उसको 2-3 स्टेज में कंट्रोल करना पड़ता है। PN40 अगर 100 माले की बिल्डिंग है और उसको 40 माले तक लेके जाना है, तो उसको वहां पे सेट करेंगे 40 किलो पे, और बाद में 40 से 25 के लिए वैसे हम 25 किलो में सेट करेंगे। वैसे करके डुअल स्टेज, ट्रिपल स्टेज, वैसे ये कंट्रोल होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड हाइट्स हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। हाँ, हाइट के हिसाब से भी कर सकते हैं और फ्लो के हिसाब से भी हमें ध्यान देना पड़ता है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। तो हमारे हमारे जो MEP कंसल्टेंट है, जो HVAC कंसल्टेंट है, वो डिजाइन और फ्लो मेंटेन करते हैं और हमें समझाते हैं कि हमारा सिस्टम ऐसे वर्क करने वाला है, तो प्लीज सजेस्ट दी बेस्ट PRV। तो उसमें स्प्रिंग वाले भी होते हैं, डियाफ्राम वाले भी होते हैं। तो वैसे अलग अलग प्रकार के बहुत है, तो टेक्निकली नहीं जाना चाहूंगा। पर संजय भाई ने क्वेश्चन पूछा है तो मैंने बता देता हूँ, हमारे पास सभी प्रकार के PRVs है जो मार्केट में अवेलेबल, जो भी अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल रहेंगे उनके पास एक या दो वर्टिकल, एक या दो ऑप्शंस रहेंगे, पर हमारे पास सारे ऑप्शंस है। आप बोलिए, वो हम बना सकते हैं। ग्रेट। आई थिंक संजय सर के सबसे टेक्निकल और बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चंस आते हैं, और आई होप संजय सर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। हाँ, मैं संजय सर को एक और सक्सेस स्टोरी में जानना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ने एक बार MC मिलान में 2017 या 17 में, नहीं 16 में हम गए थे। तो वहाँ पे हमें एक चीफ इंजीनियर मिला। वहाँ पर जो इटालियन चीफ इंजीनियर था, जो हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसे रहते वहाँ पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट रहता है। तो वो हमारे सिस्टम में हमारे स्टॉल पे आए, और स्टॉल पे आने के बाद में उन्होंने रिकलेक्ट किया कि जब भी उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली थी, मतलब करीबन 40 साल पहले उन्होंने हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल सेट किया था उनके PWD डिपार्टमेंट में। तो आज तक उन्होंने उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं गिरी है, ना ही रिप्लेसमेंट की जरूरत गिरी है। इट इज फंक्शनिंग वेरी वेल। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं हम, अकम्पलिशमेंट्स बोलो या फिर फीडबैक बोलो या फिर लाइव टेस्टिमोनियल बोलो, ये हमारे लिए था। तो हमें बहुत खुशी हुई थी जब एक चीफ इंजीनियर हमें वहां पे आके शाबाशी देता है कि आपके प्रोडक्ट्स जो है दे आर रियली जेन्युइन, एंड यू टेक केयर अबाउट देम, एंड यू टेक केयर अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड हम बहुत ही आगे प्रमोट करेंगे। वाओ, दैट्स अमेजिंग टू हियर कि आप किन्ने किसी की प्रॉब्लम को, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया बहुत अच्छे तरीके से, एंड यू गॉट सो मेनी अप्रिसिएशंस, सो दैट्स अमेजिंग। थैंक यू। तो संजय सर का एक और क्वेश्चन है, हाउ इज एसआर इटलीज प्रोडक्ट्स बेटर देन अदर लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स? हाँ, SR नहीं है, ये OR है, ऑफिस इन रिगामोंटी। इट्स OR, इट्स नॉट SR। तो मैं जरा वो क्लैरिफाई कर दूंगा। ऑफिस इन रिगामोंटी इज द नेम ऑफ द कंपनी। दूसरे कंपनी के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट आपको बताएं तो वैसे हम किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं करना चाहते हैं।
हर एक कंपनी की अलग अलग स्पेशलिटी रहती है, अलग अलग यूनिकनेस रहता है और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप देखेंगे तो कोई दुबला आदमी है, वो कम भाग सकता है, स्लो भाग सकता है, और मोटा आदमी रहेगा वो तेज भाग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम कंपटीशन में नहीं जाते हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट्स का वेलफेयर जो होता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं। पर इतना मैं कहूंगा कि हमारे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स जो है और अन्य प्रोडक्ट्स जो है वो फायर अप्रूव्ड है, या फिर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम पब्लिक में इतना ध्यान रखते हैं कि हमारे जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स है वो बाहर से आपको निकल प्लेटिंग दिखेंगे, पर आप जब यहाँ से देखेंगे तो वो आपको ब्रास का जैसा, सोने जैसा आपको फीलिंग यानी दिखेगा। तो इसमें निकल कंटेंट और लेड कंटेंट उसका हम लोग बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं, क्योंकि सेहत जो रहता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमारे बॉडी में हम इंटेक करने वाले हैं पानी, और वो हम पीने वाले हैं, या फिर हमारे हाथ से, या फिर हम उनसे स्नान करने वाले, या कोई भी एक्टिविटीज करने वाले हैं। अगर लेड प्रोपोर्शन और निकल प्रोपोर्शन हमारे शरीर में जाएगा तो कैंसर हो या फिर कोई अन्य बीमारी वो हो सकती है। तो हम लोग स्पेसिफिकली ध्यान रखते हैं कि हम लोग WRAS सर्टिफिकेट जो रहता है उसका भी हम लोग अप्रूव्ड है, और ये ब्रास के रिलेटेड कोई भी यूरोपियन स्टैंडर्ड अगर WRAS है तो कोई भी संस्था है या कोई भी कंपनी है वो आपको अप्रूव कर देती है। तो WRAS सर्टिफिकेट और आपको बताते हैं कि लेड कंटेंट और निकल कंटेंट अंडर कंट्रोल है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इट्स लिमिट उसकी बहुत ही एज पर स्पेसिफाइड है, पर कंट्रोल में है। और हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उसमें भी हम लोग ये पर्टिकुलर ध्यान रखते हैं। तो ये प्रोडक्ट मेरे बाजू में था तो इसके लिए मैंने ये दिखा दिया आपको। दैट्स ग्रेट टू हियर सर कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके हमारी हेल्थ के लिए बेटर हैं और हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। सो दैट्स अमेजिंग टू हियर। या अभी तो सर हमने ये पर्टिकुलर एक्टिविटी बहुत सारी जगह पे भी हमने की थी, और हमने हमारे कॉम्पिटिटर्स में ये चीज़ देखी है, पर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनके लिए। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि उनके प्रोडक्ट बुरे हैं, पर हमारे प्रोडक्ट ये तरीके से अच्छे हैं वो हम प्रमोट करते हैं। सो वी आर हैविंग दी फेयर कंपटीशन, हम ऐसे किसी की बुराई नहीं करते। तो मेरे नेक्स्ट सवाल का जवाब मुझे पहले ही मिल गया कि मैं आपसे पूछने वाली थी कि व्हाई यू आर बेटर फ्रॉम अदर्स, बट आपकी स्पेशलिटीज क्या है। आई थिंक अगर हमारी हेल्थ मेंटेन है, अगर हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज के सिनारियो में हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। सो दैट इज ग्रेट, दैट इज कमेंडेबल व्हाट यू आर डूइंग। सो सर या हम कुछ और आपकी ये सिर्फ सक्सेस एक ही, स्टोरीज। जी। हाँ, पर सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट नहीं है, ये तो एक प्रोडक्ट उन्होंने क्वेश्चन किया था इसीलिए मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया है। बाकी हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग वर्टिकल्स के लिए अलग अलग चीज के रोल करते हैं, और वो रोल के हिसाब से उनकी अहमियत रहती है, और वो अहमियत में हम खड़े उतरते हैं। उसी लिए हमें वी आर फीलिंग प्राउड कि वी आर गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी। वाओ दैट्स अमेजिंग। और जैसे आप बता रहे हैं तो आई व्यूअर्स उनके पास और बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, बट अगेन सारी चीजें हम नहीं समझ पाएंगे। तो आप प्लीज उनसे वन टू वन करिए, आप उनसे बात कीजिए और उनके सारे प्रोडक्ट रेंज जानने के लिए। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे यस, टेक्निकली। यस। तो सर हम आपकी ना कुछ सक्सेस स्टोरीज एक दो और जानना चाहेंगे, तो वी वुड लव टू हियर दैट। हाँ, सक्सेस स्टोरीज के लिए तो हमारे पास इतने सारे सक्सेस स्टोरीज है, पर मैं दो चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। मैं रेडिसन ब्लू अलीबाग होटल में स्टे करने के लिए गया था आज से 3 साल पहले ड्यूरिंग होली। तो मुझे तो पता नहीं था कि वहाँ बाहर कुछ हंगामा हो रहा है और कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे वहाँ पे चीफ इंजीनियर कॉरिडोर में मिल गए, और उनसे मैंने बोला क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया। तो वो बोल रहे थे कि यार एक बाथरूम में गर्म पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कोई बच्चा वहां पे स्नान करने गया था, तो उसको थोड़ा सा बंस जैसा फील हो गया। तो अभी उसके रिलेटेड अभी हम सोच रहे हैं कि क्या करें, और एयर सिस्टम में से निकलता नहीं है। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी एकदम से पकड़ ली, बीइंग ए प्लम्बिंग फ्रेटर्निटी। और मौके पे जो चौका मारने की बात होती है, तो ये पॉइंट था कहाँ पे हम छक्का मार सके। तो हमारे प्रोडक्ट में और एक बताना चाहूंगा, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये थर्मोस्टेटिक मिक्सिंग वाल है।
ये आपको ठंडा पानी और गर्म पानी मिक्स करके आपको आउटपुट देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में रिसोर्ट्स हो या फिर आपका कोई भी होटल्स हो, वहाँ पे गर्म पानी के लिए बैकअप के लिए गीजर्स भी होते हैं, बॉयलर्स भी होते हैं, या सोलर के वाटर हीटिंग सिस्टम्स भी हुआ करती है। तो और जनरेटर्स भी होते हैं। कुछ भी अगर काम ना किया तो आपको गर्म पानी इज ऑलवेज एक्सेसिबल टू दी गेस्ट, ताकि उनका नाम खराब ना हो, उनको कोई कंप्लेंट ना हो। तो कई बार क्या होता है कि वेदर कंडीशंस इतनी चैलेंजिंग है कि क्लाउडी क्लाइमेट में गर्म पानी होता नहीं है, तो एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में जम करते हैं, दूसरी सिस्टम में से तीसरी सिस्टम में जम करते हैं। और कई बार वुड फायर की भी आपने देखी रहेंगी, दिल्ली में बेस जो रहेंगे तो कहीं कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे नीचे वुड फायर करते हैं और पानी को फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सब एक्टिविटी में गर्म पानी का कंट्रोल नहीं रहता है कि वो कितना गर्म होने वाला है। तो वो सिस्टम शायद 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री तक भी चली जा सकती है। अगर वो ही टेम्परेचर वाली गर्म पानी अगर पाइप में अगर आ जाए और एंड यूजर उसको इस्तेमाल करने में बेझिझक जब भी नल खोलते हैं, तो उनको अगर वही पानी ट्रांसपोर्ट होवे तो उनको एंटी थर्मल शॉक या फिर बर्न्स हो सकती है। उसको अवॉइड करने के लिए हमारा ये पर्टिकुलर वाल है जो आपको 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक एडजस्ट कर सकता है। यहाँ पे आपने देखा रहेगा, आपको दिख रहा रहेगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ पे सब रेटिंग्स है 1 2 3 4 5 करके। तो फैन रेगुलेटर के जैसा ये काम करता है। तो हमें जिसे सेट करना है वैसे हम सेट कर सकते हैं, मिनिमम 30 डिग्री और मैक्सिमम 65 डिग्री। हमें लेजियोनेला इन्फेक्शन, ये एक बैक्टीरिया है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 48 डिग्री या 50 डिग्री के आसपास वो नलीफाई हो जाता है, वॉइड हो जाता है। तो कोई भी सिस्टम जो रहती है वो 48 डिग्री या 50 डिग्री तक सेट किया जाता है, ताकि हम जब भी स्नान करते हैं तभी वो अलगे जो है या फिर वो बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर पे ना आए। तो ये प्रोडक्ट पूरी तरह से उसको काम करता है उसके लिए, और हमें बहुत सारे अकम्पलिशमेंट्स मिले हैं ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। और आपको कोई बोलता है कि मैं एकदम गर्म पानी से स्नान करता हूँ तो वो 41 डिग्री पे स्नान कर सकता है, कोई बोलता है कि मैं नॉर्मल पानी से तो 37 डिग्री पे वो कर सकता है स्नान। तो हमें वेरिएशन 48 डिग्री के हिसाब से 7 to 8 डिग्री का ही वेरिएशन करना पड़ता है, ना ही कि 80-90 में आपको 30-40 डिग्री का। तो ये बहुत फर्क गिरता है। और जब भी बच्चों की सेफ्टी है, क्योंकि हम मौज मजा मस्ती लेजर हॉलीडे मनाने जा रहे हैं, ना ही कि हॉस्पिटल में भर्ती होने जा रहे हैं, तो दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी यूजफुल। वाओ, अमेजिंग टू हियर कि इतनी सारी चीजें, टेक्निकल चीजें प्लस आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कि आपके लिए बेटर है नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके पास सारे सोल्यूशन हैं। या और लास्टली और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये मैंने वर्टिकल बताया था ये होटल्स के लिए, तो वैसे ही So by default we got disconnected from Chintan ji, and I'll try to get him back. So Chintan ji वापस आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। बाय द टाइम आप प्लीज अपने बहुत सारे क्वेश्चंस नोट करिए और उनसे पूछिए, सवाल करें, जाने समझे उनके बिजनेस के बारे में। So he'll be there. यस, Yes, welcome back सॉरी Chintan सॉरी sir. सॉरी, ये हो रहा है प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाहता कि हमने सक्सेस स्टोरी हमारे होटल्स के लिए मैंने बता दी। अभी मैं आपको बिल्डर्स के लिए बता रहा हूँ। बिल्डर लोड़ा बिल्डर है, कल्पतरु है, हीरानंदानी है, ये सब जगह पे हमारे प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड है। तो चैलेंज लोधा में वाटर हॉट वाटर सिस्टम के लिए आया था। तो हॉट वाटर सिस्टम में उनके सिस्टम में से एयर जो है वो बाहर निकल नहीं रही थी। तो नॉर्मली गर्म हॉट वाटर सिस्टम जो रहता है उसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी समझनी पड़ती है। कि क्या होता है कि हम कॉमन मैन के माइंड में क्या रहता है कि हवा रहती है वो बाहर नहीं निकल रही है, पर हमें समझना चाहिए कि ये जो हॉट वाटर सिस्टम है उसमें से वेपर्स डेवलप होते हैं। तो वो एयर नहीं होती है, वो वेपर्स या फिर स्टीम बोला जाता है उसको। करेक्ट वर्ड इज वेपर, बट कोई कोई स्टीम बोलता है। तो हमारा प्रोडक्ट ए जो है वो एयर रिलीज वाल है, ना ही कि स्टीम रिलीज वाल है या वेपर रिलीज वाल है। तो इसको
हमें कंडेंसेट करने के लिए थोड़ा टाइम देना रहता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि आप अपने घर पे कुकर रहता है, तो कुकर से जो सीटी बजती है, तो सीटी बजने के बाद में जो थोड़ा सा वेपर्स जो भी आते हैं, तो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वो कंडेंसेट होके वो पानी फॉर्म हो जाती है। और जैसे ही पानी फॉर्म होता है, तो वेपर्स पानी और एयर दोनों को कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है, तो सिस्टम में पानी वापस चला जाता है और एयर हवा में से निकल जाती है। तो ये लोडा बिल्डर में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम था ये प्रोडक्ट के लिए, तो हमने उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, एंड दे आर अवर हैप्पी कस्टमर राइट नाउ। वाओ, दैट्स अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। आपने उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और अब वो आपके कस्टमर्स हैं। यस। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी और हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी किस तरह की क्लाइंटेज रहती है, कैसे कस्टमर्स आते हैं, हाउ दे अप्रोच यू और यू अप्रोच देम। हमने बेसिकली आपको बताया कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है इज ड्रिवन बाय कंसल्टेंट्स। तो हम एमईपी कंसल्टेंट्स है, एचवीएसी कंसल्टेंट्स है, आर्किटेक्ट्स है, इनको डेली बेसिस पे हम उनको अप्रोच करते हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू रिकमेंड आवर प्रोडक्ट्स इन देयर सिस्टम। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स को आजमाया नहीं है, या फिर हमने जैसे बताया कि हम लोडा से अप्रूव्ड है वेंडर है, हीरानंदानी से हमारा प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड है, वैसे जानकारी उनको नहीं मिलेगी, तो वो हमें पुश कैसे करेंगे। इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स होने के बावजूद अगर हमारा कम्युनिकेशन गैप जो हो जाए, अगर उनको प्रोडक्ट ही नहीं पता है, तो हमें चैलेंजिंग फेस करनी पड़ती है। तो हम उनको डेली बेसिस पे, आज के तारीख में चाहे 20 साल हो जाए, डेली एक नए एमईपी कंसल्टेंट, डेली एक नए एचवीएसी कंसल्टेंट, डेली एक नया आर्किटेक्ट, उनको हमारी टीम अप्रोच करती है और उनसे फीडबैक लेती है कि हम ईमेल करेंगे, हमें आपको मिलना है। आज के तौर पे तो ऑफलाइन मिलते नहीं है, तो ऑनलाइन स्केड्यूल करते हैं मीटिंग्स। और हमें इसमें फायदा बहुत है। कोरोना में चाहे सब नर्वस हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा ये पीरियड रहा है, क्योंकि हम पहले एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को एक ही बिल्डिंग में होने के बावजूद 2 या 3 जन को मिल सकते थे, पर आज जूम मीटिंग के होने से एक साथ में अलग अलग पैन इंडिया में सब बैठे हुए हैं, फिर भी एक ही जगह पे मिल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम उसको समझाते हैं और हमें अच्छा फीडबैक मिलता है। जैसे कि आज हमारा ये सेशन है, ताकि इसमें भी हम बहुत सारी अच्छी तरह से पूरे पैन इंडिया में, या पता नहीं आउट ऑफ इंडिया भी बहुत रीच कर गए रहेंगे सब लोग, ये हमारे प्रोडक्ट्स देखते रहेंगे, क्योंकि आई हैव सेंट माय लिंक टू माय प्रिंसिपल कंपनी ऑल्सो, तो वहां पे भी वो देखते रहेंगे। आई डोंट नो हाउ दे विल बी नोइंग द हिंदी कन्वर्सेशन, पर एंजॉय करते रहेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत चीजें हम अपने बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ। करेक्ट। एंड इफ यू आर हैविंग द बेटर टीम फॉर एग्जीक्यूशन, हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदे भी चाहिए, यहाँ पे एग्रेशन वाले भी बंदे चाहिए, और बैलेंस बंदे भी चाहिए। तो ये तीनों का अगर आपके पास मिक्सचर हो, तो आपकी जीत पक्की है। परफेक्ट, दैट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट। और ये आई थिंक ये यस। बहुत इजीली बहुत अच्छे से अप्लाई होती है, और अगर हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे हमें हर तरीके के लोग चाहिए, हर तरीके की टीम चाहिए, देन डेफिनेटली वी कैन ग्रो बेटर। यस, और ये एक्सपीरियंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, ना ही कि आप नए, जब भी मैं 20 years बैक था, तभी आपने अगर इंटरव्यू लिया रहता था तो बहुत ही वियर्ड इंटरव्यू जैसा फील होता था और ये सब होता था। पर आज एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको इतना शेयर कर पा रहा हूँ, सोसाइटी को इतना दे पा रहा हूँ, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने सब लोग की सहायता करके उन लोग को जस्टिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन दिया हुआ है। तो वो एक हमारे लिए बहुत ही लैंडमार्क सिचुएशन है। और जहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ पे चैलेंज अलग अलग रहती है, वो चैलेंज को पहले एग्जामिन करना, उसको बाद में डिटरमिन करना, उसका एग्जीक्यूशन के लिए कैसे कर सकते हैं। तो वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा हजल्स होता था, तुरंत जवाब दे देते थे, और वहाँ पे हमें तीखे अनुभव भी हुए हैं, तो वहाँ से सीख सीख के अभी ये प्रोसेस हुई है कि वी हैव गॉट ए वेरी गुड टीम, और सब एक ही माइंडसेट से आ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन इजी हो जाएगी, और अपने वर्ड्स पे ऊपर हम जो बोलते हैं उनके ऊपर वहाँ पे कॉन्फिडेंस लहर सामने वाले को दिखती है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली ग्रेट।
सो व्यूअर्स, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ आप बात करना चाहते हैं, आपकी कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो प्लीज आपको हमें बता सकते हैं और हम चिंतन जी से और जानेंगे आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो। या मैं आपको आप सब लोग को विनंती करूंगा कि कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ भी हो आपके माइंड में तो जरूर शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छी तरह से सॉल्व करके दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। इन केस अगर आप नहीं भी पहुंच पाते हो तो हमारे टीम ऑफ क्रिएटर्स टीओसी जो है वहाँ पे अप्रोच कर सकते हो। कोई ना कोई आपको वहां से हमें हमारे पास जुड़ा देंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। तो सर, मैं मेरा ये सवाल ये है, जैसे आपने डोमेस्टिक में बताया, हाउ इट कैन बी यूज इन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री सेक्टर कैसे कैसे रहती हैं जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स यूज हो सकते हैं। हाँ, तो मैंने अभी तक अहमियत आपको सिर्फ मैंने प्लम्बिंग प्रोडक्ट्स और उसके लिए ही दी थी। अभी मैं आपको सेकंड वर्टिकल जो है हमारे वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के तरफ मैं लेके जाता हूँ। ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स जो थे वो ब्रास के थे। CW617 इज द ग्रेड, उसके लिए ही मैंने बात की थी। अभी मैं आपको कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्टेनलेस स्टील, वो सब अलग अलग प्रकार के वाल्व्स भी रहते हैं और एचडीपी और पॉलीप्रोपिलीन नॉन मेटालिक वाल्व्स भी रहते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में हर एक प्रकार के वाल्व्स लगते हैं। जैसे हाइजीन और हॉस्पिटलाइजेशन के हिसाब से हमने जो हॉस्पिटलिटी के हिसाब से हमने जो बात की थी उसके लिए ब्रास अच्छा है। और जो नॉर्मल जो इंडस्ट्रियल वाल्व्स जो रहते हैं जिसमें कास्ट आयरन आ जाता है, कास्ट स्टील आ जाता है, जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये दोनों चलते नहीं है, वहाँ पे स्टेनलेस स्टील की ज़रूरत रहती है। तो अकॉर्डिंग टू दी कंपनी वाइज और अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन वाइज एंड अकॉर्डिंग टू दी इंडस्ट्री वाइज ये हमें डिटरमिन करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे वैसे टाइप के कंसल्टेंट्स, वैसे टाइप के ये बिहेवियर रहती है। और जहाँ पे केमिकल प्लांट्स है तो केमिकल प्लांट्स में हम ये इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते मेटल, क्योंकि वहाँ पे मेटल के साथ में कोई भी अपना ये केमिकल हो तो वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, तो बस्ट या फिर एक्सप्लोजन वो सब होता है। तो वहाँ पे नॉन मेटालिक जैसे पॉलीप्रोपिलीन और एचडीपी के वॉल्स हम लोग बनाते हैं एंड वी गेट इट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अहमदाबाद। और अहमदाबाद से हमारे यूनिट से हमारी ब्रांड से यहाँ पे आता है और हम लोग कैटर करते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक्स, रेलवेज, शिपिंग, वैसे सब में। तो ये सारे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। तो मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पाइप है, आप पाइप जहाँ जहाँ देखते हो, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वो लिक्विड के लिए हो, चाहे वो गैस के लिए हो, चाहे वो स्टीम के लिए हो, चाहे किसी के माध्यम से वहाँ से वो पास होता है, चाहे वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लाइन के लिए हो या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड के लाइन के लिए भी हो, वहाँ पे हम हमारी सर्विस आनी आनी और आनी ज़रूरी है। और हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो फायर फाइटिंग अप्रूव्ड है। तो फायर फाइटिंग के हिसाब से हमें और एक एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है दूसरे कॉम्पिटिटर्स से आगे आने के लिए। वाओ, वाओ, दैट्स रियली नाइस। सो मतलब आप हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं, आप हॉस्पिटल में भी ध्यान रखते हैं, मतलब यू हैव द सॉल्यूशंस ऑफ एवरीथिंग। यस, एक्चुअली ये सब चीज़ जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 साल के बाद में जैसे जैसे फील्ड में हम मास्टरी करते गए वो हिसाब से हमें पता चलती गई। हम भी कंपनी के साथ में इम्प्रूव करते गए, इवॉल्व होते गए, हमारी भी ट्रेनिंग हुई, हमारी भी स्किल्स को टेस्ट किया गया। और वो स्किल्स में हम खरे जैसे जैसे उतरे, हम फेल भी हुए, ऐसा नहीं है फेल नहीं हुए, पर फेल होते हुए मायूसी नहीं दिखाई, बहुत सारे प्रयत्न किए। और प्रयत्नों से जहाँ पे जिन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया था उनके साथ में बैठ के और ज्यादा क्वेश्चन रेज किए, उनको डिबेट भी बहुत सारी हुई, पर कंक्लूजन जो रहता है वो बहुत बढ़िया आया। तो इसीलिए मैं डिबेट के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ कि डिबेट गिव्स यू दी परफेक्ट सॉल्यूशन। कोई भी चुप रहता है तो आपको फेलियर का चांस ज्यादा होता है, तो डिबेट करना जरूरी है। नाइस, नाइस। पॉजिटिवली, पॉजिटिव पॉजिटिव लेना चाहिए डिबेट में। यस, स्टे पॉजिटिव। स्टे क्या? कोविड नेगेटिव बट इंटरनली, दिल से दिमाग से स्टे पॉजिटिव। करेक्ट, करेक्ट। दैट्स मैं अमेजिंग। मैं एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ओके फ्लैश देख रहा हूँ, हाउ कैन वी हेल्प टीओसी मेंबर्स के हिसाब से मुझे कैसे हेल्प करते हैं, संजय भाई ने जी, बोला है। तो मैं यही तो क्वेश्चन इसका में जवाब आंसर। मैं देना सॉरी। चाहूंगी कि एज अ टॉक वी कैन हेल्प यू, कि हम आपके लिए ज्यादा क्लाइंटेस लेकर आए।
आपकी जैसे MEPs आपने बताया, MEPs हो गए, HVACs हो गए, आर्किटेक्ट्स हैं, बिल्डर्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं, जो कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम इनसे चिंतन सर से कांटेक्ट करवा सकते हैं, सो दैट कि वो अपने प्रोडक्ट्स उन्हें दिखा सकें और उनसे बिजनेस एक्सचेंज कर सकें. So as a team of talk, we can do this way. अगर Yes, मैं कुछ अगर absolutely. आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज, जिससे कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस की ग्रोथ की. यस एब्सोल्युटली, बीइंग ए कंस्ट्रक्शन पार्टनर, तो मैं कंस्ट्रक्शन के लिए ही ज्यादातर आपसे बात करना चाहूंगा कि आप वो जगह पे इम्प्लीमेंट ज्यादा करेंगे. आर्किटेक्ट्स है, MEP कंसल्टेंट्स है, बिल्डर्स है, या फिर डेवलपर्स है, या फिर हाई एंड कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स या जो भी रहेंगे जो बिल्डर्स के साथ में काम करते हैं, तो उन्हें हमें मिलवाइए और हमें हेल्प कीजिए ताकि उनको बहुत अच्छी सर्विस और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स दे सके और पैन इंडिया में हमारी प्रेजेंस और भी ज़्यादा मजबूत हो और हम और ज़्यादा परफॉर्म कर सकें. तो आई थिंक जहाँ पे भी हमने सुने पाइप पाइप फिटिंग वॉल्स इंडस्ट्रियल, तो हमें सबसे पहले माइंड में एक ही नाम आना चाहिए, मिस्टर चिंतन से फ्रॉम बॉम्बे. थैंक यू वेरी मच. Yes. So viewers, do you have any questions or any queries? So please comment section में आप लिखिए. So Mr. Praveen Kumar Baveja is saying it is great in product, useful for industries too. So that is again a testimonial for you कि आपके products बहुत useful हैं industries के लिए and domestically as well. So you have great products, Chintan ji. Pankaj ji saying you have great products. Okay, थैंक so यू, थैंक प्रवीण यू. कुमार जी कह रहे हैं कि आई विल गिव यू रेफरल सून. वाओ. सो वाओ, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, हम जल्दी से ही बिजनेस क्लोज करने वाले हैं कुछ. आई एम वेटिंग फॉर दैट. ये यस, दैट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड. या. नो, दैट्स रियली ग्रेट. आपका स्माइलिंग फेस है, आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं. सो काम करने में भी मजा आता है, प्लस क्लाइंट्स आर ऑलवेज हैप्पी विद दैट. यस. सो सो व्यूअर्स, लास्टली मैं सिर्फ यस लास्टली मैं यस, सिर्फ ये प्लीज प्लीज. कंक्लूड करना लास्टली मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि मैं बहुत सारे एसोसिएशंस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ. इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन है, इशरे चैप्टर है, एशरे चैप्टर है, IGBC काउंसिल्स है, और बॉम्बे पाइप फिटिंग एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन के साथ BMLP है. तो ये सब संस्था के साथ में जुड़ने से हमें जो पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी, जो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, उनके साथ में रहने से हमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हमारे, और उनकी वजह से ही हम यहाँ पे आगे और भी अच्छा तजुर्बा और अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इन नेक्स्ट डेज. और होप कि हमारी ये जर्नी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड बेटर लिविंग ऑफ द सोसाइटी के लिए हो, और हम बहुत सारा पानी और बहुत सारी एनर्जी बचा सके. और हमने एक लिया है, प्लेज लिया हुआ है कि वी आर गोइंग टू save 130 billion liters of waters by 2025, and please help us in getting this with the help of our water saving aerators, जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पानी बचा सकता है. और मैं लास्टली कंक्लूड करना चाहूँगा ये पर्टिकुलर एसोसिएशंस के जो जो ये एसोसिएशन की जो टैगलाइन है, जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं, इसे हम प्रमोट करना चाहेंगे. थैंक यू. दैट्स ग्रेट. सो व्यूअर्स, हमें एक आज बहुत अच्छा मैसेज मिला है मिस्टर चिंतन की तरफ से. सेव वाटर. हमें अपनी इकोनॉमी, सॉरी, अपने एनवायरनमेंट को सेव करना बहुत जरूरी है. लेट्स नॉट वेस्ट इट एंड लेट्स यूज द एरेटर्स जो उनके पास हैं, सो दैट वी कैन सेव वाटर, क्योंकि जल है तो जीवन है. सो दैट्स अ करेक्ट. ग्रेट इनिशिएटिव सर जो आपने लिया है, बहुत अमेजिंग है. एंड लेट अस सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेव करते हैं. एंड पानी बहुत बहुत जरूरी है. एक्सेस ऑफ वाटर इज बैड. लीकेज भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए डेफिनेटली चिंतन जी से कांटेक्ट करें, उनसे वॉल्व्स लें ताकि लीकेज ना हो और पानी को सेव किया जाए. सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस. और हम अभी ब्रेक लेते हैं एक हफ्ते के लिए. दोबारा से नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे विद अ न्यू मेंबर, विद न्यू सम नॉलेज. बहुत सारी मस्ती करेंगे, विल हैव लॉट्स ऑफ फन. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ ग्रेट एंड वंडरफुल ऑडियंस.
बहुत मजा आया चिंतन सर आपसे बात करके, बहुत कुछ हमें जानने को मिला, आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया, समय निकाला, थैंक यू सो मच। एंड व्यूअर्स, अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज टॉक के पेज पे जाइए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनके प्रोडक्ट्स देखिए, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, और उनसे बात करके उनसे नॉलेज लेते रहिए। एंड टॉक के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, अगर आप इफ यू वांट टू ज्वाइन टॉक, तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से होने चाहिए। हम आपकी प्रोफाइल को प्रॉपर व्यू करेंगे, उसको प्रॉपर एक तरीके से उसको एनालाइज करके देन वी कैन ऑल्सो ऐड यू टू आवर। सो थैंक यू सो मच चिंतन सर, आप भी हमारे व्यूअर्स को बाय कर दीजिए। या थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय जिनेन्द्र टू ऑल माय कलीग्स। और कुछ भी सहायता कुछ भी चाहिए तो बेझिझक कांटेक्ट कीजिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। थैंक यू। Perfect. Thank you, Pankaj ji, for the compliment. Wonderful host, Jyotini. Thank you so much. I'm obliged. Thank you, everyone. We'll meet next week, and stay safe, stay happy, stay positive. Bye, everyone. Good night. Take care.